अब methotrexate is a first choice disease modifying anti-rheumatoid drug. It is a dihydrofolate reductase inhibitor which has prominent immunosuppressant and anti-inflammatory property. Onset of symptom relief तुरंत होता है, मतलब रैपिड तो है बट मैंने कहा था स्लो एक्टिंग होता है, मतलब 3 से 6 हफ्ते लगते हैं, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का कवर देना पड़ेगा. साइड इफेक्ट्स में ओरल अल्सरेशन, मुंह में छाले, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, लिवर डिजीज, एक्टिव इन्फेक्शन, ल्यूकोपीनिया जिसमें कि WBCs कम हो जाते हैं एंड पेप्टिक अल्सर. ठीक है. देन सल्फासालाजीन जो मैंने बताया था सेकेंड लाइन ड्रग होती है फॉर माइल्डर केसेस, या फिर मीथोट्रेक्सेट के साथ कॉम्बिनेशन में ट्रिपल थेरेपी में देते ही अभी बताया था. सो दिस इज अ कंपाउंड ऑफ सल्फा पायरिडीन एंड 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, 5 ASA 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड प्लस सल्फा पायरिडीन विच एक्सर्ट्स एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक हम इसका ढूंढ रहे हैं कि हमको नहीं पता कौन सी मोइटी होती है, मतलब 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड और सल्फा पायरिडीन में से कौन सी चीज़ होती है जो इफेक्टिव होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में. वेरी कॉमन PG क्वेश्चन. सो योर आंसर विल बी RAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, RAS, RA रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SA सल्फा पायरिडीन. सो द सल्फा पायरिडीन मोइटी या ग्रुप इज इफेक्टिव इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, whereas the 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड इज इफेक्टिव इन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, क्रॉन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस. अब साइड इफेक्ट्स, न्यूट्रोपीनिया, WBC काउंट गिरा, प्लेटलेट गिरे, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, या फिर लिवर में इन्फ्लेमेशन हो गया, हेपेटाइटिस. अब टॉकिंग अबाउट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, दिस इंड्यूसेस रेमिशन इन अप टू 50% ऑफ पेशेंट्स, 50% ऑफ पेशेंट्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बट इट टेक्स 3 to 6 months. इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो तो 3 से 6 हफ्ता, बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. बट इसका एडवांटेज क्या है, मैंने बताया था ना, एक ब्रिज बना लिया, एक पुल बना लिया कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, तो उसमें हम इसको दे सकते हैं. एडवांटेज, टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है इसमें, एफिकेसी बट इसकी लो होती है, बोनी इरोजन्स नहीं रुकते हैं. जब हड्डियाँ से लड़ती हैं और बोनी इरोजन्स होते हैं तो वो नहीं प्रिवेंट हो पाते हैं. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी अब तक हमने नहीं देखा है, तो नॉट नोन. एडवर्स इफेक्ट्स, रेटिनल डैमेज, ये प्लीज़ याद रखिएगा. मलेरिया में भी मैं इसको क्रिस्टल क्लियर बता चुका हूँ. बुल्स आई मैक्यूलोपैथी, आँख की रेटिना बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, कॉर्नियल ओपेसिटीज़, रैशेस, ग्रेइंग ऑफ हेयर. ठीक, मेरे भी काफ़ी सारे बाल सफ़ेद हो गए, बुढ़ा हो रहा हूँ मैं, तो ग्रेइंग ऑफ हेयर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मायोपैथी एंड न्यूरोपैथी. देन दिस इज एम्प्लॉयड इन माइल्डर नॉन इरोजिव डिजीज़. माइल्ड केसेस के लिए इसको दिया जाता है क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी कम होती है. मीथोट्रेक्सेट इज़ वेरी टॉक्सिक. अब बात करते हैं लेफ्लुनोमाइड की. इसकी जो एफिकेसी इज़ अ मैक्सिमल रिस्पॉन्स दैट कैन बी एलिसिटेड बाय ड्रग. सो इसकी जो एफिकेसी है दैट इज़ कंपैरेबल टू मीथोट्रेक्सेट, और ऑनसेट भी इसका 4 हफ्तों में हो जाता है, फास्ट ऑनसेट. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है सारे PG एग्जाम्स का. आप चाहे एम्स का एग्जाम दीजिए, PGI चंडीगढ़ का एग्जाम दीजिए, INI-CET हो, चाहे नीट PG हो, चाहे USMLE हो, चाहे प्लैब हो, लेफ्लुनोमाइड किस एंजाइम को इनहिबिट करता है? वेरी कॉमन क्वेश्चन. इट इनहिबिट्स डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज, दैट इज DHOD, धौध, and pyrimidine synthesis in actively dividing cells. It inhibits the proliferation of stimulated lymphocytes in rheumatoid arthritis. Adverse effects होते हैं diarrhea, headache, nausea, rashes, loss of hair, thrombocytopenia, leukopenia, increased chances of chest infection and raised hepatic transaminases, alanine transaminase and aspartate transaminase. Contraindicated absolutely बच्चों में और प्रेग्नेंट औरतों में. कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग विमेन जो कि ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं. ठीक, अब इसमें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. डी नोवो pyrimidine एंड प्यूरिन सिंथेसिस के डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेफ्लुनोमाइड किस स्टेप पे एक्ट कर रहा है इससे आप लोग निकालेंगे. बाकी चीज़ें भी होती हैं, 6 मरकैप्टोप्यूरिन, आज़ाथायोप्रिन, माइकोफिनोलेट, राइबाविरिन, इसकी बातें आपसे मैं बाद में करूँगा. अब टॉकिंग अबाउट ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इनहिबिटर्स. TNF पहले समझते हैं करता क्या है, क्यों हम इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं आपसे. देखिए, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनफैक्ट की रोल. सबसे मेन रोल इसका होता है इन द इन्फ्लेमेटरी कैस्केड ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, जो पूरा कैस्केड मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में. कैसे करता है ये? 2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है. इट गोज एंड बाइंड्स टू TNF रिसेप्टर 1, TNF-R1 एंड TNF-R2. तो अगर मैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर खुद हूँ
तो मैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर 1 पे बाइंड करूंगा और रिसेप्टर 2 पे बाइंड करूंगा, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ टी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। ठीक, तो जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इनहिबिटर्स होते हैं ये क्या सप्रेस करते हैं? मैक्रोफेज का और टी सेल का फंक्शन सप्रेस करते हैं। दे इनहिबिट मैक्रोफेज एंड टी सेल फंक्शन। ठीक, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस इन द जॉइंट रिग्रेस, जॉइंट के अंदर जो भी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस या बदलाव होते हैं वो कम हो जाते हैं, और जो नए नए इरोजन्स हो रहे होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इनको क्यों हम प्रेफर करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इनका क्विकर रिस्पॉन्स आएगा, जिसका रिस्पॉन्स जल्दी आएगा उसको ज़्यादा हम प्रेफरेंस देंगे। बट ये बहुत महंगे होते हैं, दे आर वेरी कॉस्टली, दे आर वेरी वेरी कॉस्टली। तो इसीलिए हम इनको, आपको पता है हमारा भारत देश जो है इसमें ज़्यादातर लो से मिडिल सोशियो इकोनॉमिक, तो वी ट्राई टू गिव दोज ड्रग्स जो कि आपकी जेब में, आपकी पॉकेट पे ज़्यादा लोड ना डाले, जो बहुत सस्ती दवाइयाँ हों। ठीक है, तो क्विकर रिस्पॉन्स तो होता है दैन नॉन बायोलॉजिक DMRDs, बट अफसोस की बात है सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। सो दिस इज एडेड टू मीथोट्रेक्सेट जब रिस्पॉन्स एडिक्वेट नहीं मिलेगा या बहुत रैपिड प्रोग्रेशन हो रहा है डिजीज का, तो उसमें दिया जाता है इसको। अब इसमें क्या क्या दवाइयाँ होती है मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। एडालिम्यूमैब, इन्फ्लिक्सीमैब एंड एटानरसेप्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे अबाउट एटानरसेप्ट। एटानरसेप्ट बनता कैसे है, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझिए। इट इज़ अ फ्यूजन प्रोटीन ऑफ TNF रिसेप्टर। ये TNF रिसेप्टर हो गया विद FC पोर्शन ऑफ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन G1। आप लोग माइक्रो में पढ़ी चुके हो, 2 पोर्शंस होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स के, हेवी चेन, लाइट चेन, FC, और एक होता है फैब फ्रैगमेंट FAB। ठीक, so etanercept is a fusion protein of TNF receptor with FC portion of human immunoglobulin G1। दोनों को जोड़ दिया, फेविकॉल का जोड़े साहब कभी नहीं टूटेगा। तो ये हो गया etanercept। दिस इज एडमिनिस्टर्ड बाय सबक्यूटेनियस इंजेक्शन 50 मिलीग्राम हर हफ्ते में एक बार इसका सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगता है, क्योंकि इंजेक्शन है इसीलिए कोई भी बोलेगा भैया एक बार पे, रोज नहीं लगाना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, binds to and prevents tumor necrosis factor from activating tumor necrosis factor receptors on the membrane of T cells और macrophages। इन्हीं दो पे प्रेजेंट होता है, मैंने बताया था। एडवर्स इफेक्ट्स, पेन, रेडनेस, इचिंग एंड स्वेलिंग, दिस कैन अकर एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, और जो चेस्ट के इन्फेक्शन हैं वो बढ़ सकते हैं। ठीक, now this is basically a summary of all the drugs we have discussed so far which are used in the treatment of rheumatoid arthritis for your revision.